नमस्कार दोस्तों। डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के केमिस्ट्री पाठ 3 धातु एवं अधातु भाग 1। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं एनसीईआरटी, भारतीय भवन और आलोक प्रकाशन से सबको एक साथ एकत्रित करने का एक प्रयास किए हैं। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। प्रश्न फिर से ध्यान देंगे। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी का हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा Hg। इसका होता है संकेत Hg। इसका तत्व संख्या होता है 80। इसको क्या कहते हैं? पारा, मरकरी। इसे क्या होता है? इंग्लिश मरकरी। आपका इसका इंग्लिश मरकरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी यानी गोल्ड, यानी क्या हो जाएगा? सोना, जिसका संकेत क्या होता है? AU संकेत होता है। और यहाँ पे कहा जाए तांबा का संकेत CU होता है। अगर यहाँ पे कहा जाए तो अभी बताए हैं गोल्ड का AU। यहाँ पे जिंक का होता है Zn होता है। यहाँ पे डी देखा जाए, यहाँ पे इसका संकेत क्या होता है? पोटेशियम का K होता है। अगला प्रश्न देखा जाए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यहाँ पे ऑप्शन ए कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन बी चांदी Ag, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी यहाँ पे Fe। यहाँ पे क्या होता है? आयरन, लोहा यहाँ पे यानी फेरस दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ag 47 नंबर तत्व है यानी चांदी। आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सर्वोत्तम सुचालक यानी सबसे ज़्यादा अच्छा विद्युत का सुचालक, मतलब कि सबसे ज़्यादा विद्युत किसमें प्रवाहित होगा? तो चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाहित होगा। यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, बक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का बक्साइट क्या है? एक प्रमुख अयस्क है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उप धातु है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Ni, ऑप्शन डी Sb। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sb क्या है? आपका मुख्य रूप से उप धातु है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe लोहा और Cu का है, यहाँ पे कॉपर, Ni निकेल। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, यहाँ पे ऑप्शन बी 24 कैरेट में, ऑप्शन सी 20 कैरेट में और ऑप्शन डी 12 कैरेट में। ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, ऑप्शन डी उप धातु। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पीतल कह रहा है। पीतल देखिए, इसको याद करने के लिए पिताजी, देखिए पीतल तांबा और जिंक मिलकर बना हुआ होता है। फिर से देखेंगे ध्यान से, पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? पिताजी से याद रखेंगे, पिताजी
पी से पीतल, त से तांबा, जी से जिंक। पिताजी याद रखेंगे तो अचानक ये आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है 8 नंबर का है प्रश्न, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। ऑप्शन ए का हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका लिथियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए किसे किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम, लिथियम और क्या है, लिथियम हो गया, और आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हुआ है, लिथियम दिया हुआ है। और सोडियम को भी आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और पोटेशियम को काट सकते हैं, और सीजियम को भी आसानी से काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न दे रहा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए क्योंकि इतना मुलायम होता है कि आसानी से इसे चाकू से काटा जा सकता है। किसे किसे? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन और 3 गो तत्व है जो सोडियम और पोटेशियम और सीजियम को भी क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए दिया हुआ है यानी मीथेन CH4, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे CaCl2 दिया हुआ है, ऑप्शन डी अमोनिया NH3। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CaCl2। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन अधातु है? ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ है Fe यानी लोहा, ऑप्शन बी दिया हुआ है सी कार्बन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम Al, ऑप्शन डी यहाँ पे Au यानी सोना दिया हुआ। यह कह रहा है यहाँ अधातु, तो कार्बन का है एक अधातु है, बाकी सब क्या है, धातु है। यहाँ पे आपका उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, ऑप्शन ए कह रहा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका बी उत्तर बन जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, ऑप्शन ए धनायन, ऑप्शन बी ऋणायन, ऑप्शन सी उदासीन आयन, ऑप्शन डी सह संयोजक बंधन। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा धनायन, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, धातु की ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारकीय, ऑप्शन सी उभयधर्मी, ऑप्शन डी उदासीन। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे क्षारकीय आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण की विधि, फिन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन ए हाथ से चुनकर, ऑप्शन बी निक्षालन द्वारा, ऑप्शन सी फेन प्लावन द्वारा, ऑप्शन डी निष्पातन द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन डी का है निस्तापन द्वारा। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कांसा। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम आपका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कप्पर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन ए कप्पर गिलास यानी CuO2s। ऑप्शन बी कप्पर पायराइट CuFeS2। यहाँ पे सी होगा ऑप्शन क्यूपराइट Cu2O या ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कप्पर पायराइट CuFeS2। अगला प्रश्न दिया हुआ 17 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी धातु के परमाणु के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ध्यान से देखेंगे, किसी अधातु के परमाणु के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 2 3 या 4। ऑप्शन बी 2 3 या 5। ऑप्शन सी 4 5 6 7 या 8 या अगला ऑप्शन डी 4 5 1 या 2। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा 4 5 6 7 या 8 यानी अधातु। अगर कहा जाए धातु की बात किया जाए तो 1 2 3 जिसकी बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 को क्या होगा धातु होगा। इससे अधिक यानी 8 तक क्या हो जाएगा अधातु होगा। अगला प्रश्न कहा जाए 18 नंबर प्रश्न है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए यानी यहाँ देखिए साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए S1 यानी S कहे जब चाहे S1 कहे तब S। ऑप्शन बी S3। ऑप्शन सी S8। ऑप्शन डी S4। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा सल्फर जो होता है S8 के रूप में रहता है। इसका एक अणु में कितने परमाणु 8 गो परमाणु, एक अणु में कितने 8 गो रहते हैं। अब कहा जाए सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में क्या केस को संवारने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग अगर कहा जाए तो मलहम बनाने के लिए किया जाता है। अगर फिर अगला कहा जाए तो LPG गैस सिलेंडर में जो गैस रिसाव करता है जो हो क्या होता है हमारे नाकों तक जो एक तीखी सी गंध आती है वो क्या होता है सल्फर का मिथाइल मर्केप्टन गैस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका उत्तर क्या बन जाएगा 18 का सी। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कह रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए P दिया हुआ है। ऑप्शन बी P2 दिया हुआ है। ऑप्शन सी P8 दिया हुआ है। ऑप्शन डी P4 दिया। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा P4 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए अम्लराज। ऑप्शन बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी इनमें सभी। यहाँ पे अम्लराज कहा जाए तो देखिए यहाँ पे अम्लराज यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए उत्तर बन जाएगा अम्लराज आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन। ऑप्शन बी पारा। ऑप्शन सी तांबा। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यहाँ पे कह रहा है अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो बी आर का होता है ब्रोमीन। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर जो तत्व संख्या है जो क्या है ये मुख्य रूप से द्रवित रूप में पाया जाता है। और धातु को कहा जाए तो कौन सा होगा Hg80 मरकरी जो क्या है द्रव के रूप में पाया जाता है। अगर कहा जाए कौन सी अधातु जो क्या होता है विद्युत की सुचालक होती है तो आपको ग्रेफाइट का हो जाएगा विद्युत की सुचालक होती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कह रहा है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर। ऑप्शन बी स्टील। ऑप्शन सी गन मेटल। ऑप्शन डी उपधातु। यहाँ पे सोल्डर यानी टाका कहा जाए या फ्यूज कहा जाए इसी को कहा जाता है। तो सीसा और टिन का होता है मुख्य रूप से मिला हुआ रहता है। यहाँ पे ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए कॉपर। ऑप्शन बी Hg80 यानी
मरकरी पारा, ऑप्शन सी Ag यानी कितना 47 नंबर चांदी है। और यहाँ पे देखिए Au यानी सोना, यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी Au। यहाँ पे देखिए अब अधिक अभिक्रियाशील क्या है, आपका सोना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।